गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए मार्कर बोर्ड है ही नहीं। आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आज सिर्फ एक मुद्दे पे, एक इश्यूज पे बात करने आया हूँ, और वो इशू उन बच्चों के लिए है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं। ये इशू धीरे धीरे चल के उन बच्चों के लिए भी बनता जा रहा है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, सीएचएसएल का भी एग्जाम देते हैं, एमटीएस का भी एग्जाम देते हैं, एलडीसी का भी एग्जाम देते हैं। तो ये बच्चे जो ये सारे एग्जाम्स जो एसएससी करा रही है, ये कर क्या रही है? जिस ईयर की वैकेंसी, जिस ईयर का एग्जाम उस ईयर नहीं हो रहा है। एसएससी आखिर चाहती क्या है? बच्चा ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया, बीकॉम किया, कुछ भी ग्रेजुएशन किया, कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन गए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी कर रहा है, फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो उनको एक अच्छा ऑप्शन दिखता है यार कि एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जामिनर की पोस्ट है, मतलब कि बी ग्रेड में और सी ग्रेड में अच्छे ऑफिसर्स की पोस्ट है। तो बच्चे सीजीएल की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीजीएल की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट तो कर दी बच्चों ने, लेकिन बच्चे देख क्या रहे? बच्चे ये देख रहे हैं कि जिस साल का एग्जाम है, वैकेंसी जिस साल की है, वो जाके फाइनल हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है उसके 2 साल 3 साल बाद तक। मतलब आप ये समझो कि कोई बच्चा शहर में पढ़ने गया, मंथली उसके एक्सपेंस है 10,000 रुपीज, तो वो 2000 सपोज करो 2013 की अगर बात करें, 2013 की वैकेंसी क्लियर करने के लिए उसको 2016 तक वेट करना पड़ेगा। मतलब कि 10,000 रुपीज मंथली एक्सपेंस है, तो ईयरली वो आपका 1,20,000 का 3 ईयर वेट करना पड़ेगा, 3,60,000। और किस वैकेंसी के लिए? वो 1 साल की तैयारी के लिए गया था, उस 1 साल की वैकेंसी को क्लियर करने गया था कि वो क्लियर करके मैं गवर्नमेंट एग्जाम पा लूंगा। एक्चुअल में दिखाऊं मैं आपको एसएससी सीजीएल कर क्या रही है। एसएससी सीजीएल के बारे में अगर बात करें तो 2017, यानी ना आफ्टर 2017 एसएससी हैज बीन क्रैश्ड। अब ये क्रैश किया किसने? पूरा क्रैश हो चुका है, ऐसा हो चुका है, किया किसने? चेयरमैन साहब ने किया एसएससी के, बोल सकते हो, या फिर नहीं भी कुछ हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने किया। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो इसमें हाथ होगा ही होगा। वो चाहे तो इन इश्यूज को क्लियर करा सकती है। सोचिए अगर मैं 2017 की अगर आपसे बात करूं तो 2017 का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट कट ऑफ आया जनरल कैटेगरी की। क्या किया? कट ऑफ के 1 महीने बाद इन्होंने कट ऑफ को रिवाइज कर दिया कि नहीं, कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए, कुछ शिफ्ट में इजी पेपर थे, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट, कुछ शिफ्ट में हार्ड। जिनके हार्ड पेपर और मॉडरेट थे तो उनके जो कट ऑफ थे वो थोड़ा लोअर कर दिए गए। चलिए ठीक है, ये 2017 का टीयर 1 हुआ। जब 2017 का टीयर 2 आता है, 2017 का टीयर 2 हुआ, टीयर 2 में दिखाया गया कई सारे बच्चों ने, क्या हुआ बच्चों के साथ? कई सारे बच्चों ने चीटिंग की है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हो, आपको पता भी होगा, मार्च 5 मिड से लेके पूरे मार्च तक दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ 2017 के मेंस एग्जाम के लिए, जो कि प्रोटेस्ट हुआ कब? 2018 में, यानी ना 2017 मेंस का प्रोटेस्ट हुआ 2018 में, और उस प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग कहते रह गए कि चीटिंग हुई है, सीबीआई भी बैठ गई, कुछ नहीं हुआ, चेयरमैन को चेंज कर दिया गया, वैकेंसी को भी फाइनल कर दिया गया, क्लियर हो गई, ज्वाइनिंग की डेट आ गई। लेकिन अगर रियलिटी बात करें तो सारे बच्चों के 2017 में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए फाइनल मेरिट लिस्ट में, सारे बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। ये तो कहानी 2017 की। आगे चलते हैं एसएससी सीजीएल 2018 पे। 2018 की अगर बात करें तो 2018 की वैकेंसी, तो 2018 में सारे पेपर हो गए, 19 तक को आपको वैकेंसी क्लियर करके ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। हुआ क्या? एसएससी सीजीएल 2018 की वैकेंसी आई, तो एग्जाम कब हुआ? सोचिए अब एग्जाम कब हुआ? एग्जाम हुआ इसका टीयर 1 जून 2019। 2018 की वैकेंसी, एग्जाम टीयर 1 का हुआ जून 2019। उसके बाद टीयर 2 मेंस हुआ। मेंस कब हुआ इनका? सितंबर 2019। अब सुना, इस 2018 से क्या कर दिया इन्होंने? एक कॉन्सेप्ट ला दिया नॉर्मलाइजेशन का, कि हम स्कोर को नॉर्मलाइज करेंगे। जिनके पेपर टफ थे तो उनके स्कोर को हम थोड़ा कम करेंगे, कि ज़्यादा करेंगे, टफ वाले पेपर को ज़्यादा, इजी वाले थोड़ा सा कम, ऐसे इस तरह से एडजस्ट करके इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। जब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया
तो बहुत सारे बच्चों को लगा चलो अच्छे है कि एसएससी कुछ ना कुछ अपने अंदर रिफॉर्म कर रही है, चेंजेस ला रही है। मतलब जो पिछले प्रोटेस्ट हुए 2017 में, जो बच्चों की इतनी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स हुई, वो सबको सॉल्व किया जा रहा है। चलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ, टीयर 1 का रिजल्ट आया, जो भी बच्चे क्वालिफाई टीयर 2 में गए। अब 2008 सितंबर 2019 में टीयर 2 का किस ईयर की वैकेंसी का, एसएससी सीजीएल 2018 की वैकेंसी का। चलिए टीयर 2 हो गया, उसके बाद टीयर 3 भी स्टेप है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल ने 4 स्टेप कर रखे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। क्या है, कभी वैकेंसी खोल के देखना क्या कर रखा है। चलिए लोगों ने एक्सेप्ट किया, टीयर 2 भी दिया, टीयर 3 भी दिया। टीयर 3 कब हुआ, 29 दिसंबर 2019 को टीयर 3 हुआ। 2018 की वैकेंसी का टीयर 3 कब हुआ, 29 दिसंबर 2019। चलिए जो भी बच्चे क्वालिफाइड थे टीयर 2, तो उन्हें टीयर 3 दिया। टीयर 3 के बाद उन्होंने नोटिस निकाला कि जो टीयर 3 सीजीएल 2018 के टीयर 3 का रिजल्ट आएगा 8 मई 2020 को। ध्यान सुनते हैं ना, 18 से 19 हुआ, 19 से कहाँ पहुंच गए 20। 8 मई 2020 को रिजल्ट आना था, उसके 10 दिन पहले उन्होंने नोटिस निकाल दिया, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक द रिजल्ट विल बी अपडेटेड वेरी सून। वेरी सून मीन्स व्हाट, मई का रिजल्ट मई कंप्लीट, जून कंप्लीट, जुलाई कंप्लीट, और आज अगस्त की लास्ट डेट है, मतलब अगस्त भी कंप्लीट। पिछले 10 दिन पहले एक और अपडेट आया कि जो 2018 के टीयर 3 का रिजल्ट है हम बहुत ही जल्दी अपडेट कर देंगे। सर अपडेट बहुत जल्दी कब, कोई टाइम है कि बस बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे? बहुत जल्दी तो आपने पिछली बार भी बोला था, मई के टाइम पे रिजल्ट आने के 1 वीक पहले, और आज ही बोले बहुत जल्दी। क्या है बहुत जल्दी? बहुत जल्दी का टाइम क्या होता है सर? एसएससी कर क्या रही है? चलिए ये तो 2018 का गेम, अब आते हैं 2019 के गेम। जब सीजीएल 2019 के गेम की बात करते हैं ना, तो एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम कब हुआ? उसका टीयर 1 हुआ मार्च 2020 में। बहुत ही जल्दी इन्होंने, अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही फास्ट वे में इन्होंने, मतलब विद इन 15 to 20 डेज इन्होंने क्या किया, टीयर 1 के रॉ स्कोर जो भी रिस्पॉन्स सीट थी उसको पब्लिश कर दिया। मतलब कि बहुत ही जल्दी इन्होंने वर्क किया, तो लोगों को लगा कि अब एसएससी कुछ काम कर रही है, बहुत जल्दी कर रही है। फिर क्या हुआ, उसी टाइम पे था कि जो 2019 की वैकेंसी है इसमें टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ कंबाइंड होंगे। तो बच्चों ने सोचा चलो हाँ यार, ये जो टीयर 2 होता था उसके 3 महीने बाद टीयर 3 होता था, इसका टाइम बच जाएगा। लेकिन अभी 10 दिन पहले क्या नोटिस निकाल दिया कि एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 3 जो भी नवंबर में होगा, 21 या 22 नवंबर के ऐसी आसपास होगा। मतलब टीयर 2 और टीयर 3 दोनों के बीच में फिर से गैप कितने डेज का किया? 15 डेज का। मतलब कि बच्चों को जो लगा कि टीयर 2 टीयर 3 एक साथ हो रहा है, तो कम से कम ये तो हुआ थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा। लेकिन उन्होंने टीयर 2 होने के पहले ही बोल दिया कि टीयर 2 टीयर 3 अलग अलग होगा, जो कि टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये तो टाइम खींच गया। मतलब क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? आप सोचना कि 2017 वाले की ज्वाइनिंग क्लियर नहीं हुआ तो वो 2018 का भी पेपर दे रहा है, 19 का भी दे रहा है, 20 का भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसको 17 में ही क्या नहीं मिला, ज्वाइनिंग ही नहीं मिली। किस डिपार्टमेंट में जाए, कहां पर जाए? तो वो क्या कर रहा है, जब उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, 18 के लिए ट्राई कर रहा है, 19 के लिए। क्या पता लास्ट में ये डिस्क्वालीफाई कर दें। एसएससी के पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब सोचा जो बच्चा 2018 का टीयर 3 अच्छा गया एग्जाम, वो सोच रहा है यार रिजल्ट आ जाए तो फाइनल, मतलब कि बिल्कुल माइंड सेट फ्री, मतलब फ्रीली मैं काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या किया उन्होंने, रिजल्ट ही नहीं दिया। बच्चा जबरदस्ती 2019 का भी पेपर दे रहा है, 20 का भी दे रहा है। आप सोचिए कि अगर 100,000 वैकेंसी 2019 में है तो उसके लिए 19 वाला भी लड़ रहा है, 18 वाला भी लड़ रहा है, 17 वाला भी लड़ रहा है, हो सकता है 16 वाला भी लड़ रहा हो। कई बच्चों के साथ अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, ध्यान सुनना, कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनकी एज क्रॉस हो रही है। किसी पोस्ट के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, किसी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। पता चल रहा है कि जिस बच्चे का 29 ईयर कंप्लीट हो रहा था 2018 के एग्जाम के लिए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और 19 का पेपर के लिए तो 30 ईयर हो रहा है, तो वो दे ही नहीं सकता, पेपर दे देगा कोई मतलब नहीं है। फिर इन्होंने 2020 की भी वैकेंसी निकाल दी, उसके लिए जो एज एग्जेम्पशन है, एज जो वो कैलकुलेट करेंगे,
वो कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2021 में, पता चल रहा है किसी के 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है 2019 में, 2020 में, तो भैया वो बाहर, रेस से बाहर। मतलब वो वेट कर रहा था कि 18 का रिजल्ट आ जाए, वो वेट कर रहा था 18 का रिजल्ट आ जाए, तो 19 भी दे दिया, 20 भी दे दिया, पता लगा उधर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इधर 3 साल तक वो ऐसे ही बेरोजगार बैठा हुआ, अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है पर्सन। घर वाले अलग से परेशान, इतना पैसा हम कहाँ से दें? घर वाले पैसा दे दे के थक चुके हैं, बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो तुम, कहीं तो एग्जाम निकालो। वो तो बोल रहा है मैंने एग्जाम निकाला है, गवर्नमेंट रिजल्ट नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बस लोगों को गोल 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 घुमा घुमा एक नया सिफुगु पकड़ा दे रही है, लोगों को एक नया स्वीट पॉइजन दे रही है, भैया ये कहे वो है, हमारे पास ये मुद्दे हैं, ये चीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आजकल अगर मीडिया की बात करूं, मीडिया है भ्रष्ट, मीडिया है करप्ट। पिछले पूरे मिड मार्च से लेकर अगर आप ध्यान से देखो तो जून तक मीडिया ने सिर्फ क्या न्यूज दिखाई, कोरोना 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 फैल रहा है, ये है वो है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, अच्छी बात है, कोरोना फैल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, सब कुछ सही है। लेकिन उसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत पे आ रहे हैं न्यूज, अच्छी बात है कि अगर कोई गलत है, करप्ट है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर व्हाट अबाउट दीज एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स? I request central government to probe into SSC CGL exams up from notification to joining. आप अगर ध्यान से देखो तो ये एग्जाम वैकेंसी अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो बच्चे तो अनएम्प्लॉयड हो ही जा रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे? कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं करना क्या है। आप हर चीज में एक्शन ले रहे हैं, तो आप इस चीज में भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? बच्चे अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। मैं अगर रिसेंट की बात करूं, मुझे अप टू फ्रॉम मुझे पिछले 3 साल से मैंने क्या देखा है कि मार्केट्स में नई नई शॉप्स खुल रही हैं, और ज़्यादातर शॉप्स उन लोगों ने नहीं खोल रखे अभी जो कि अनएम्प्लॉयड है, रोजगार है नहीं। वो 2 साल 3 साल कब तक ऐसे झेले? उन्होंने क्या कर रखा है, लास्ट में घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने दुकान पकड़ा दी, बेटा तुम दुकान देखो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम तो तुम्हें मिलने वाला है, से तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी तुम्हारी क्लियर नहीं होगी, सरकार कोई नौकरी दे ही नहीं रही है। और मैं तो सरकार से बोलूँगा कि इस एसएससी के जो भी चेयरमैन हैं, जो भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, सबसे आप एक पैनल बैठा के आप इस 2018 टीयर 3 का जो रिजल्ट है उसे रिजल्ट पब्लिश कीजिए, और इस प्रोसेस को, जो एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू लोगों को जॉब मिलेगी, इसके प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें। एसएससी ही नहीं, कई सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है जो कि एम्प्लॉयड कर ही नहीं पा रही है, लोगों को रोजगार दे ही नहीं पा रही है। ऐसे में अगर हम ऐसे थोड़ा सा और बात करें तो यूपी पीएससी का एक पेपर होता है आरओ एंड एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इनके पेपर की अगर बात करो तो 2016 का पेपर, 2016 का पेपर जो कि लीक हुआ था, उसको अब जाके उन्होंने बोला हाँ लीक है, और अभी दोबारा उन्होंने बोला बच्चों को कि अपने सेंटर को चेंज करें ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, सेंटर को अपने पास में रखें, जो भी आपके क्लोज में सेंटर उनको लें, और सितंबर में पहले 13 सितंबर को बोला कि एग्जाम होगा, अब उसको पोस्टपोन करके उन्होंने कब किया, 20 सितंबर, 13 सितंबर से 20 सितंबर उन्होंने पोस्टपोन कर रखा। अब आगे पता नहीं 20 सितंबर को हो या ना हो। सो प्लीज गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे कि रोजगार अवेलेबल कराए, बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट हर चीज में एक्शन ले रही है, कोई भी केस हो उसमें सीबीआई केस ला रही है, सीबीआई को इंट्रोगेट कर रही है कि सीबीआई सारे केसेस को इंट्रोगेट करे, ऐसे इस चीज में भी ध्यान दे करें, ऐसे इस चीज में भी ध्यान दे कि एसएससी कर क्या रही है। गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सिलेक्शन कमेटी वाले जहाँ से लोग जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं उन पे भी ध्यान दे कि वो लोगों को रोजगार दे रही या नहीं दे रही, और थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट करें। और कल से फ्रॉम 1 सितंबर 11 AM कई सारे कंपेन चलाए जा रहे हैं कि सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश करें, और जितने भी सीजीएल के रिजल्ट्स हैं, ज्वाइनिंग्स हैं, जो भी प्रोसेस है उसे फास्ट करें। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर टू ज्वाइन कंपेन। बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया हो, किसी को लग रहा है कि नहीं आपने ऐसा क्यों बोला, क्या है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हुई हो तो उसके सॉरी, बट सच्चाई यही है
कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सच्चाई यही है कि जितने भी मेंबर्स हैं एसएससी के वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। इनके साथ कहीं भी लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ भी हो, बट जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने फिगर आउट कर दिया। जो मेरे पास डेटा थे मैंने भी फिगर आउट कर दिया। इनकेस कहीं डाटा में कोई गलत हो तो उसके लिए आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। आप 2 साल 3 साल से वैकेंसी क्लियर नहीं कर रहे हो तो ये ग्राफ इंक्रीज ही होता रहेगा। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पब्लिक क्या कर रही है। अब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कल से चलने वाले कैंपेन के साथ जुड़िए। हैशटैग रिजल्ट पब्लिश कीजिए, आप हैशटैग प्रोसेस को फास्ट कीजिए, हैशटैग गवर्नमेंट शुड एंटर इन दिस केस, हैशटैग 1 September 11 AM on Twitter. Okay, that's all. Thank you.